तो सभी को नमस्कार, जोहार। मैं हूँ काशीनाथ और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। मैं इस वक्त धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी जेल कैंप से सपन मोदक जी के पास में हूँ और आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विधानसभा को लेकर क्या चुनाव की तैयारी है और फिर क्या आगे का रणनीति है। तमाम सारे दोस्तों बातचीत करने वाले हैं, आप लोग तो वीडियो पे बने रहे। सबसे पहले जोहार और स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार और हमारे धनबाद वासियों को भी जोहार और हार्दिक शुभकामनाएं और आभार। जी, जी। लोग ये कहते हैं कि आपको ज़्यादातर जेबीके में देखा नहीं गया क्योंकि आप शुरू से काफ़ी समय से जेबीके में थे। तो आखिर आपका क्या ऐसा हुआ कि आप जेबीके से छोड़ के आप जेबीके में ज्वाइन किए हैं? कुछ रीज़न कुछ हुआ होगा? बिल्कुल। देखिए, मैं पूर्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे जी, जी। और जब जेबीकेएसएस की गठन हुई और जेएलकेम जब पार्टी बना, उस समय हमने बैकडोर पे हमेशा रहे और टाइगर के विचारधारा को देखते हुए हम लोग टाइगर जयराम मातो जी के साथ आए और उनके जो भी विचार है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी, जी। सिंदरी विधानसभा से टिकट घोषणा के बाद जब धर्माधिपति होती है, तब से कहीं कुछ हलचल सा मच जाता है। कहीं न कहीं जो संगठन के लोग हैं, कुछ विरोध में करते हैं कि ये सही आदमी को टिकट नहीं मिला। इस विषय में फिर क्या कहना चाहते हैं? क्या उन लोग के जो ऐसा विरोध कर रहे हैं, संगठन बना रहे, संगठन में हमेशा मौजूद रहे, उन लोगों के फिर क्या कुछ देखिए, कहना क्या चाहेंगे? होता है ना, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में आपस में थोड़ा बहुत होते रहता है और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए, लाजमी है। जब एक घर में हमारे 10 अगर परिवार है, 10 गो सदस्य है, तो निश्चित तौर पे 19-20 होते रहता है और आपस में फिर हम लोग मिलजुल के ही रहते हैं। किस तरह अब हम घर को संभालेंगे, जी, किस तरह हम एकजुटता करेंगे, वो कार्यकर्ता के ऊपर भी निर्भर है और प्रत्याशी के ऊपर भी निर्भर है। जी। और हम लोग प्रयास किए भी हैं और कर भी रहे हैं कि आपस में सब एकजुटता बना हुआ रहेगा। और कुछ जैसे भाजपा के जो लोग हैं, कुछ जेएलकेम के नाम पर आईडी बना लिया है, जिससे दिग्भ्रमित किया जा रहा है हमारे कार्यकर्ता को, जेएलकेम को। तो जेएलकेम का कार्यकर्ता इस बार जान चुका है कि जो फर्जी आईडी बनाया गया है भाजपा, जेएमएम या कांग्रेस द्वारा, उसको हम लोग माने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी तैयार है। सभी के बीचों में एक 2-3 चीज़ों से अफ़वाह आ रहा है कि सपन मोदक धनबाद से क्या आप वहाँ पर दावेदारी पेश किए थे, प्रत्याशी के रूप में? बिल्कुल, बिल्कुल। जो सिस्टम थे जेबीकेएसएस का, जेएलकेम का, वो शेड्यूल और प्रोसेस में हम लोग आए हैं। अगर कोई लोग ये भी कहते हैं कि नोट दे के टिकट लिए हैं, नहीं, इसमें नहीं, फिर क्या नहीं, कहना है? गलत बात है। देखिए, ये सब अफ़वाह है। कोई अगर पैसा की बात करता है तो निश्चित तौर पे ये गलत है, सरासर गलत है। वो हमारे जो टाइगर, जो 29 साल का लड़का आज निस्वार्थ भाव से, वो सिर्फ अपना नहीं, पूरे राजहित के बारे में सोच रहा है, 350 करोड़ जनता के बारे में सोच रहा है। ये अफ़वाह अगर किसी ने कह रहा कि पैसा लेके, तो अफ़वाह गलत है। जी, जी। धनबाद हमेशा बीजेपी का गढ़ में रहा है और आपके पक्ष विपक्ष में बीजेपी के बहुत कद्वर नेता किसों का सामना करेंगे? कैसे आप देखिए, जीतेंगे? धनबाद एक ऐसा विधानसभा है, आज जो विधायक हैं, ये धानबल और बाहुबल से परिपक्व है। आज हम लोग एक माटी का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा यहाँ पर उनके सामना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक महासंग्राम होगा, एक धनबल, बाहुबल और एक जनबल के साथ। जी, जी। तो हम लोग के साथ जनबल है। धनबाद विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा भाजपा का ही प्रतिनिधि रहा, कांग्रेस का प्रतिनिधि रहा। किसी ने भी यहाँ धनबाद वासियों के लिए छोटा-छोटा मुद्दा के भी बात के लिए नहीं सोचा। अभी हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो कल गाँव-गाँव में। गांव भी जा रहे थे। कल हम गए थे पीएमसीएच, जो हमारे शहीद निर्मल महतो के नाम पर जो है। तो वहाँ जो परिस्थिति मैंने देखा हॉस्पिटल का, जी, जी। हॉस्पिटल में तो एडमिट हो जाते हैं। आज गरीब मजदूर किसान का ही लोग, यहाँ के जो धनबाद वासी है, वही जो एडमिट होते हैं। जी, जी।
जैसे एडमिट हो जाते हैं, एडमिट होने के बाद भी तुरंत एक बड़ा सा लिफाफा स्लिप लाया जाता है और उसमें दवा लिखना शुरू कर देता यानी कि है। चिकित्सा होने से पहले बिल हाथ में थमा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल, और वो दवा के लिए कहते हैं कि आप बाहर से दवा लेकर आइए। तो सरकार कहती है कि हम पीएमसीएच में करोड़ों रुपया फंड दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, वो फंड किसके पॉकेट में जा रहा है? तो पीएमसीएच के बगल में ही जी जी। हमारे माननीय विधायक जी का आवास है, राय सिन्हा जी का, वैष्णव जी। लेकिन कभी भी उस पीएमसीएच का दौरा नहीं किया और वहां के किसी भी पेशेंट से ये समझने का प्रयास नहीं किया कि आज यहाँ क्या हॉस्पिटल में तकलीफ है। इतना दुर्भाग्य की बात है। जी अगर हम लोग के सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे पूरे सिस्टम को हम लोग चेंज करेंगे। जी जी। झारखंड राज्य अलग हुआ करीब करीब 24 साल होने जा रहा है, तो क्या इस बार कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, आज शहीदों का ये देन है, ये झारखंड अलग राज्य का। शहीदों ने एक अरमान था कि झारखंड राज्य अलग होगा और झारखंडियों का विकास होगा, लेकिन उनका जो परिकल्पना विपरीत हुआ। जी जी। तो निश्चित तौर पे आज जिस तरह जिला से लेकर राज्य और सेंट्रल तक जो बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, ये बेरोजगारी को देखते हुए राज्य हित में हो या देश हित में आज टाइगर के साथ है। और आने वाला दिन में हम लोग की अगर सरकार बनती है तो प्राथमिकता भी हम लोग देंगे, यहाँ के लोगों को, धनबाद वासियों को भी देंगे, झारखंड वासियों को भी देंगे। नियोजन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जी बेरोजगारी का जो मुद्दा है, भाजपा दिया तो बेरोजगारी दिया, बेरोजगारी से बढ़कर कुछ नहीं दिया। यहाँ के लोगों को पीड़ा दिया, यहाँ के लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, वो हक और अधिकार नहीं दिया गया। सिस्टम को चेंज करना होगा। और एक चीज हम बताएंगे आपको, आप लोग पूर्व में अगर ब्लॉक गए होंगे या तो आपके बड़े भाई गए होंगे, पिताजी गए होंगे, तो कोई भी गया है। आप पूछिएगा तो उस समय लिखा रहता था बड़ा बड़ा अक्षर में प्रखंड विकास कार्यालय। जी आज जाकर देख लीजिए तो लिखा हुआ है प्रखंड कार्यालय। तो सरकार ने विकास काट कहीं चुका कहीं है, विकास गायब हो गया। विकास गायब हो गया है। आज सरकार सिर्फ अपना विकास कर रही है, जनता के विकास में नहीं लगा हुआ है। एक जाति प्रमाण पत्र की जो बात हम लोग करते हैं, जो यहाँ के लोग हर चीज का वैकेंसी हो, जो हमारे छात्र हो, अगर पढ़ाई लिखाई की भी बात हो, उसको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो जाति प्रमाण पत्र में नियम बनाया 1 साल या 3 साल वैलिड है। वैलिड है। तो क्या आपको लगता है कि आपका जात 7 साल में चेंज होता है? ये बहुत बड़ा पॉलिसी है सरकार का। यहाँ के लोगों को वो कभी नहीं चाहता कि आप विकास की ओर जाइए। आप परेशान रहिए ब्लॉक में, आप परेशान रहिए अंचल में। जिसका भी अगर जाति, अगर हम मोदक हैं जी तो जी 1 साल बाद हम थोड़ी दूसरा कास्ट हो जाएंगे, हम तो मोदक ही रहेंगे। जी जी। तो बहुत सा सिस्टम है। आज स्थिति है हमारा बिजली का, आप देखिएगा कि हमारे स्टेट में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन बिजली आंख मिचौनी का काम करता है। दिन भर देखिएगा 8 घंटा लोड शेडिंग, 6 घंटा लोड शेडिंग, 10 घंटा लोड शेडिंग, जबकि झारखंड में उत्पत्ति होकर बाहर सफाई देते, लेकिन यहाँ के लोग खुद अंधेरा में है। अंधेरा में। फिर भी यहाँ के लोग आज भी उन लोग के ऊपर विश्वास करके उन लोग को जिताए थे, लेकिन खरा नहीं उतरा है। तो बहुत सा ऐसा मुद्दा है। आज देखिए और मुद्दा है, ये हमारा जो धनबाद है, ये कोल कैपिटल है, जी कोयला राजधानी कहते हैं, लेकिन इनके मुख्यालय आप कहाँ रखे हैं? कलकत्ता में। अगर आपको धनबाद के मजदूर या धनबाद हितैषी के बारे में सोच होता तो कोल मुख्यालय का आप धनबाद लाने का प्रयास करते हैं। तो आपने तो कभी प्रयास भी नहीं किए। तो निश्चित तौर पे सिर्फ जिला ही नहीं, पूरे राज्य में इस तरह का जो व्यवस्था है, यह हम लोग सुधार करेंगे सरकार में आने के बाद। क्योंकि सरकार हमेशा लुभाने का वादा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होती है। आज सरकार लुभा रही है। जी।
आज हमारे माननीय टाइगर जयराम महतो जी के आगाज से, वो डर से, वो भयभीत होकर सरकार एक योजना निकाला है, मैया सम्मान योजना। तो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जिस घर में हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के पीएचडी, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, उस माँ को आप 1,000 रुपया देकर क्या सम्मान दिखाना चाहते हैं? अगर आपको सम्मान देना है तो उस घर के बेटा बेटी को नौकरी की देकर आप सम्मान दीजिए। लेकिन ये सरकार कभी नहीं चाहती है, यहाँ के हित के बारे में नहीं सोचती है कि यहाँ के लोग किस तरह रहेंगे। आज हमारे पूरे झारखंड सभी चीज से परिपूर्ण है। कोई चीज हमको नहीं लगता कि दूसरा स्टेट में मिले ना मिले, लेकिन ये झारखंड में सभी चीज मिलते हैं। कोयला हो, अबरक हो, सोना भी अभी मिलना शुरू हो गया, पत्थर है, बालू है, संपदा से भरा हुआ राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी यहाँ के लोग आज गरीब और बेरोजगार बैठा हुआ। ये सिस्टम को हम लोग तोड़ने के लिए प्रयास है और पूरे राज्य में जयराम जयराम का नारा हो रहा है। जिस तरह भाजपा कर रही है गो गो योजना, मैं योजना, गोगो दीदी योजना लाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गो गो को एक्सेप्ट किया, उसका दीदी को आप छोड़ दीजिए। कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, जितने भी पार्टी हो, सबको गो 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 झारखंड से किया जाएगा। जी। इस बार 3.5 करोड़ जनता ने सभी पार्टी को झारखंड से गो गो कर दिया जाएगा। यानी कि चुनाव के टाइम जब सामने आता है तभी ऐसे योजना लाते हैं, जैसे मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना। यानी कि जो जनता है कहीं न कहीं लोग को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिग्भ्रमित किया जाता है जनता को। अगर देना ही था आपको, आप 19 में देते। जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे चुनाव के पूर्व कि मैं सभी का खाता में 15 लाख रुपया डालेंगे, क्या डाला? अगर डाला भी होगा तो भाजपा के कार्यकर्ता को अकाउंट में डाला होगा, नहीं हम लोग को पता, जनता के पास नहीं, लेकिन जनता के पास नहीं पहुंचा है। अगर डाला है तो मान के चलिए भाजपा के कार्यकर्ता के अकाउंट में 15 लाख करके पहुंचा होगा। लेकिन आज भी जनता खाता खोल के सुबह से लेकर शाम तक घर का काम काज छोड़ के हमारे महिला माँ बहन बैंक में लाइन लगाकर खाता खोला था कि भाई काला धन आएगा और 15 लाख करके मिलेगा। आज भी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आइए 15 लाख रुपया। इस बार निश्चित तौर पे हम लोग उसका जवाब और यहाँ के जनता जवाब देगी। अगर धनबाद विधानसभा से अगर आपकी अगर सरकार बनती है, आप और विजय होते हैं, तो जयराम महतो ये भी घोषणा करते हैं कि 75% जो उसका जो सैलरी है वो फिर आम जनता के लिए जाएगा। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको पूर्व में भी बहुत सा बयान दिया हूँ। हमारे जो टाइगर जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी सीट जीत कर आएंगे 75% जनता के बीच खर्चा करेंगे। मैंने धनबाद विधानसभा से 5% एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूँ, 80% वो जनता के बीच में खर्चा होगा। यानी कि 5% अपने से बढ़ा के बिल्कुल डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो दोस्तों आप लोग तमाम सारे दोस्तों जो सवाल आप लोग जो जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, पूछा। अगर दोस्तों कुछ भी सवाल दोस्तों का छूट गया है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मैं जब भी मैं फिर नेक्स्ट टाइम कभी मैं मिलूंगा तो उसका दोस्तों सवाल का जवाब मैं आप लोग को मैं दे दूंगा। तो फिर ऐसे ही दोस्तों आप लोग खबर साथ मेरे साथ चैनल पे बने रहें। सभी को जोहार, प्रणाम और आपको भी दादा बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, आभार, जी। शुभकामनाएं।